पूर्णिया क्षेत्र से जितने भी मीडिया के बंधुगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की एक अहम भूमिका है और उसके लिए मेरा सादर धन्यवाद। इसी के साथ साथ पूर्णिया क्षेत्र से जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। बंधुगण, आज की प्रेस वार्ता को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम कर रहे हैं। यंग इंडिया के बोल, इस भाषण प्रतियोगिता की लॉन्चिंग हम आज पूर्णिया क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय कृष्णा अलाबरू जी, माननीय श्रीनिवास बीबी जी के नेतृत्व में 20 अगस्त को स्वर्णीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर इसकी लॉन्चिंग राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में की जा चुकी है। ये दूसरा चरण है प्रतियोगिता का और 18 सितंबर को पटना में हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार प्रदेश के लिए इसकी लॉन्चिंग कर दी है। कल हम भागलपुर में थे, जहां हमारे राष्ट्रीय महासचिव सीताराम लांबा जी भी उपस्थित थे, और आज मैं पूर्णिया में हूं इसे पूर्णिया क्षेत्र के लिए लॉन्च करने के लिए। यह दूसरा चरण है। पहले चरण में जो पिछले वर्ष हुआ था, मैं पूर्णिया के युवाओं को बताना चाहता हूं यंग इंडिया के बोल के माध्यम से आदरणीय, कि जो भी वक्ताओं का चयन हुआ था जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर, वो आज भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। मतलब आप सोचिए कि एक पुरानी पार्टी के जो बहुत पुरानी पार्टी है इस देश की, उसकी युवा इकाई के डायरेक्ट राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का मौका पूर्णिया के युवाओं के पास है। यह महत्वपूर्ण बात है। अब ये क्यों है, मैं आपको बता दूं। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, उनकी चाह है, उनकी दूरदृष्टि ये कहती है कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, युवाओं को राजनीति में मंच दिया जाए, और उनकी इसी सोच को, उनकी इसी चाह को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिन रात मेहनत करके इस प्रतियोगिता का दूसरा चरण आयोजित कर रहा है, ताकि पूरे देश के युवाओं को, जो आम परिवार से आते हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें मौका मिल सके राजनीति में आने का, और वो राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, इस देश के लिए नीतियां बना सकें। इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन हम कर रहे हैं। ये इस प्रतियोगिता के पीछे का उद्देश्य है, सीधा सीधा उद्देश्य है। भारतीय युवा कांग्रेस इस देश के आम परिवार से आने वाले युवाओं को राजनीति में आने का मौका देना चाहता है, जैसा कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की मंशा है, उनकी सोच है। अब मैं आपको खाका बताना चाहता हूं इस प्रतियोगिता का। सबसे पहले पूर्णिया के युवाओं को और पूर्णिया के समेत पूरे बिहार के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर तक इस प्रतियोगिता में आप शामिल हो सकते हैं। आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक के माध्यम से आप गूगल फॉर्म में आइएगा और वहां अपनी एंट्रीज भरिएगा और आप अप्लाई कर दीजिएगा। 1 अक्टूबर इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की अंतिम तिथि है। जो भी एंट्रीज हमारे पास पूर्णिया क्षेत्र से आएंगी, हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी करने के बाद पूरे बिहार में अक्टूबर के पहले सप्ताह में हमने ये लक्ष्य रखा है, हर जिले से जो एंट्रीज आई हैं उन युवाओं को बुलाया जाएगा और जिले स्तर पर प्रतियोगिता कराई जाएगी। हर जिले से 5 वक्ताओं का चयन किया जाएगा। उनने किस प्रकार से विषय रखा, कैसी उनकी बोलने की शैली थी, मुद्दों की समझ क्या थी, विचारधारा क्या थी, सोच क्या थी, इस आधार पर एक पैनल ये निर्णय करेगा कि इसमें कौन सर्वश्रेष्ठ है और किन 5 वक्ताओं को चयनित किया जाता है। मतलब अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंत तक हम बिहार के हर जिले से 5 वक्ताओं का चयन कर लेंगे। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हर जिले से जो 5 चयनित वक्ता हैं उनको पटना बुलाया जाएगा और प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता वहां आयोजित कराई जाएगी। हर जिले से 5 वक्ता आएंगे और उनकी भाषण प्रतियोगिता वहां कराई जाएगी, और फिर उनके बोलने की शैली, सोच, विचारधारा इत्यादि के आधार पर इस बात का निर्णय किया जाएगा कि बिहार प्रदेश में कौन 10 सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं जो प्रदेश प्रवक्ता बनने के योग्य होंगे। और जब हर प्रदेश से ऐसे 10-10 वक्ता चयनित हो जाएंगे, तो 14 नवंबर को स्वर्गीय पंडित नेहरू जी की जन्म जयंती भी है, बाल दिवस भी हम उस दिन मनाते हैं। उस दिन हर प्रदेश से 10 चयनित वक्ताओं को बुलाया जाएगा और राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराई जाएगी, और जो वक्ता उसमें चयनित होंगे उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का मौका मिलेगा। अर्थात पूर्णिया की युवाओं के समक्ष, बिहार के युवाओं के समक्ष ये बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके माध्यम से आप देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जो आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी इस देश के एकमात्र ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो नरेंद्र मोदी की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं। दूसरा नेता का आप नाम बता दीजिए।
राहुल गांधी जी आज खुलकर नरेंद्र मोदी से लोहा ले रहे हैं, खुलकर उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के एकमात्र नेता हैं और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि यह प्रतियोगिता कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर युवा के पास मौका है कि राहुल गांधी का साथ दें और राहुल गांधी की पार्टी की युवा इकाई के प्रवक्ता बनकर आप राहुल गांधी की मदद कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। अर्थात मैं अंत में पूर्णिया की जनता से निवेदन करता हूं कि जुड़िए। आज किस प्रकार से देश में महंगाई है सबको पता है, किस प्रकार से बेरोजगारी है सबको पता है, किस प्रकार से देश में तानाशाही चल रही है ये सबको पता है। और अगर आपको दुख होता है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो ये मंच है, आइए अपनी आवाज रखिए, जुड़िए, नरेंद्र मोदी से साथ में मिलकर लड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी जी ने हमारे देश के युवाओं को एक उन्होंने मौका दिया है, क्योंकि आज जो आदमी अपना बात रखना चाहते हैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है ये बीजेपी सरकार। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए जो ये प्रतियोगिता चलाया जा रहा है उसमें जो भी आम जनता है, आम बेरोजगार युवा हैं, सभी इसमें भाग ले सकते हैं। इसीलिए मैं उनसे, पूर्णियावासी के युवाओं से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग खुल कर के आइए और इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए और अपनी बातों को, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी मन की बात सब लोगों को बताते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बातों को वो नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी मन की बातें को वो कहते हैं। इसीलिए ये मौका राहुल गांधी जी ने दिया है लोगों को कि वो अपनी बात इस प्रतियोगिता के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए उनकी चयनित होगी और वो अपनी बातों को हर जगह पहुंचा सकते हैं।